हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी की किताब के अध्याय सांख्यिकी के अंतर्गत उदाहरण 7 को समझने का प्रयास करेंगे, जो कि माध्यक या माध्यिका या मीडियन से संबंधित है। इसमें माध्यक ज्ञात करना है और इस प्रकार हम माध्यक को ज्ञात करना सीखेंगे। यहाँ पर उदाहरण 7 आपके सामने है। इसमें आप देख रहे हैं, लिखा है किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। सारणी में आप देख रहे हैं, पहला कॉलम ऊंचाई सेंटीमीटर में इसका है और दूसरा कॉलम लड़कियों की संख्या से संबंधित है और माध्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले बारंबारता बंटन सारणी बनानी है, अर्थात जिसमें वर्ग अंतराल हो, एक वर्ग अंतराल का एक कॉलम हो और दूसरा कॉलम बारंबारता का हो। ऐसी सारणी हमें प्राप्त करनी होती है। ज़्यादातर सवालों में बारंबारता सारणी दी रहती है, अधिकांश सवालों में ऐसा ही होता है, पर यह सवाल ऐसा है जिसमें बारंबारता सारणी आपको अलग से खुद बनानी होगी, तो उसको इसमें समझाया भी गया है। इसके लिए आपको क्या करना है, वर्ग अंतराल बनाने हैं। तो वर्ग अंतराल यहाँ पर अगर हम बनाएं तो एक वर्ग अंतराल हम ले सकते हैं 140 से कम वाला, और यहाँ पर 5-5 अंक के अंतराल पर 5-5 सेंटीमीटर के अंतराल पर मापें लिखी गई हैं, इसलिए हम 5 वर्गमाप वाला वर्ग अंतराल यहाँ पर चुनेंगे। तो पहला वर्ग अंतराल हमारा 140 से कम वाला हो जाएगा, दूसरा 140 से 45 हो जाएगा, 140 से 145 हो जाएगा, फिर 145 से 150, फिर 150 से 155, फिर 155 से 160, फिर 160 से 165। इस प्रकार से वर्ग अंतराल हमें बनाने होंगे। तो पहला कॉलम आपका वर्ग अंतराल का इस प्रकार से बनेगा, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बारंबारता सारणी जो हम बनाएंगे उसमें इसी प्रकार से वर्ग अंतरालों को लिखेंगे। और दूसरा, ये जो लड़कियों की संख्या यहाँ दी गई है, ये बारंबारता ना हो करके संचयी बारंबारता के रूप में है। ये आपको आगे अभी समझ में आएगा। जब आप देख रहे हैं कि सारणी 14.16 में जो सारणी दी गई है, ये बारंबारता सारणी है जो कि संचयी बारंबारता के साथ लिखी गई है। और जब भी हमें माध्यक ज्ञात करना होता है तब हमें इसी प्रकार की सारणी बनानी होती है। ज़्यादातर सवालों में इधर वर्ग अंतराल दिया रहता है, इधर बारंबारता दी रहती है। यही दो कॉलम हमें ज्ञात होते हैं और तीसरा कॉलम संचयी बारंबारता का हमें ज्ञात करना होता है। परंतु यहाँ पर हमें ये कॉलम हमने बनाया है, ये कॉलम हमें प्रश्न में पहले से ही दिया हुआ है। देख लीजिए, ये वही कॉलम है जो यहाँ पर लड़कियों की संख्या वाला कॉलम है, वही कॉलम यहाँ पर संचयी बारंबारता के रूप में लिखा गया है। इसे समझ लेना है। अब हमें भी बारंबारता वाला कॉलम हमें यहाँ पे ज्ञात करना होता है। यहाँ पे तो लिख करके दिखा दिया है, आपके किताब में हल करके दिया गया है, इसलिए ऐसा किया गया है। आपको ये बारंबारता खुद ज्ञात करनी होगी। कैसे ज्ञात करते हैं यही समझना है। इसको ज्ञात करने का एक तरीका सीधा सा तरीका है कि आप 11 में से 4 घटाएं। 4 पहले वर्ग की जो बारंबारता है, पहले वर्ग की जो संचयी बारंबारता होती है, वही यहाँ पर बारंबारता
भी होती है पहले वर्ग की, तो इसलिए 4 अगर यहाँ लिखा हुआ है तो भी 4 यहाँ लिखेंगे, और तो 4 यहाँ पर सीधे लिख देंगे। अब अगला जो वर्ग अंतराल हम बना रहे हैं यहाँ पर, वो हमें प्राप्त कैसे करना, प्राप्त यहाँ पे संख्याएं कैसे हो रही हैं वो मैं बताऊंगा, फिर बाद में उसे समझाऊंगा कि कैसा होता कैसे है। फिर देखिए 11 में से 4 घटाइए तो 7 आएगा, 29 में से 11 घटाइए तो 18 आएगा। एक नीचे से उस वाली संख्या को, उस वाली संचयी बारंबारता को, ऊपर वाली संचयी बारंबारता को आप घटा दीजिए, तो आप उसके सामने लिख देंगे। देखिए यहाँ पर 29 में से 11 को घटाया गया तो जो आया वो 29 के सामने लिखा गया 18। 40 में से 29 को घटाया गया, ऊपर वाली बारंबारता, ऊपर वाली संचयी बारंबारता को घटा दिया गया, तो इस प्रकार 11 आता है, वो यहाँ पर 40 के सामने लिखा गया। फिर अगर हम इस वाली संचयी बारंबारता पे आते हैं तो 46 में से 40 घटा दीजिए तो 6 आता है, उस 6 को यहाँ पर लिखा गया। 51 में से 46 घटा दीजिए तो आप देख रहे हैं कि 5 आता है, और वही 5 यहाँ पर लिखा गया है। इस प्रकार से जो यहाँ पर संख्याएं प्राप्त हो रही हैं वो बारंबारता होती है। अब वैसे सामान्यतः आपको बारंबारता दी रहती है, आपको संचयी बारंबारता ज्ञात करनी रहती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पहले वर्ग की बारंबारता रहती है वही यहाँ पर हम लिख देते हैं। उसके बाद आप को ये पता होना चाहिए जो यहाँ पे संचयी बारंबारता आती है उसको हम यहाँ पे जोड़ते हैं, 4 और 7 जोड़ते हैं तो 11 आता है। 11 में फिर 18 इधर जोड़ेंगे तो 29 आएगा। 29 में फिर 11 जोड़ेंगे तो 40 आएगा, और 40 में 6 जोड़ेंगे तो 46 आएगा। ऐसे करके ज्ञात करते हैं संचयी बारंबारता। फिर 46 में 5 जोड़ेंगे तो 51 आएगा। इस तरह से आप यहाँ पर संचयी बारंबारता प्राप्त कर लेते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि अंतिम वर्ग की जो संचयी बारंबारता होती है वही सभी बारंबारताओं का योग भी होता है, यानी सिग्मा एफ होता है, जिसे अक्सर एन से व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर हम एन से व्यक्त करेंगे। तो ये आता कैसे है, इसको समझाने के लिए मैंने एक ये चार्ट सा बनाया है आपके लिए। ये देखिए, और इसमें लिखा है कैसे 140, इसको ठीक से देख लीजिए फिर समझाता हूँ मैं। अब देखिए, जैसे आपका सवाल में दिया था, उदाहरण में दिया था 140 से कम 4 लड़कियां हैं, तो हमने यहाँ पर 140 से कम 4 लड़कियां दिखा दी, 4 लड़कियां। और 145 से कम, यहाँ पे देखिए आपके उदाहरण में 145 से कम, 145 से कम 11 हैं, तो 145 से कम यहाँ पर जो दिखाया मैंने, देखिए 11 लिखा है। 145 से कम नीचे की तरफ आएंगे तो 11 हो गई, 11 हमने दिखा दिया। 145 से कम 11 लड़कियां हो गई। और इसके बाद 150 से कम 29। अब 150 कहाँ पर है, यहाँ पर, ये है 150। 150 से कम, कम के लिए नीचे, 150 से कम कितनी हो गई, 29, 29 लड़कियां हो गई। और 155 से कम, 155 से कम 40 हो गई। 155 से कम 40 हो गई। इस तरह से 155 से कम 40 लड़कियां हो गई, वो यहाँ पर दिखाई गई हैं, नीचे की तरफ आप देख रहे हैं। और 160 से कम, 160 यहाँ है, 160 से कम 46 लड़कियाँ दिखाई गई। और
165 से कम, 165 यहाँ लिखा है, इसके ठीक सामने यहाँ पर है, फिर इससे नीचे की तरफ 51, तो 51 लड़कियों को दिखाया गया। इसका अर्थ ये हुआ कि 140 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाली जो लड़कियां हैं वो 4 हैं, 145 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाली जो लड़कियां हैं वो 11 हैं, 150 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाली जो लड़कियां हैं वो 29 हैं, 155 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाली जो लड़कियां हैं वो 40 हैं, 160 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाली जो लड़कियां हैं वो 46 हैं, और 165 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाली जो लड़कियां हैं वो 51 यानी 51 हैं। इससे ये पता चला। अब हमने जब वर्ग बनाया तो वर्ग 5-5 सेंटीमीटर वर्ग अंतराल वाले या वर्ग माप वाले हैं। तो पहला वर्ग हमने लिया 140 से कम, तो 140 से कम तो पहले से ही 4 लड़कियां थी, तो इसलिए उसकी बारंबारता हमने यहाँ पर दिखाई है। बाईं तरफ जो लिखा है वो बारंबारता है, देखिए, और इधर लड़कियों की संख्या जो कि वास्तव में संचयी बारंबारता जो प्रश्न में दी गई है वो लिखी गई है दाहिनी तरफ, और बीच में ऊंचाई लिखी गई है। तो 140 से कम जो वर्ग अंतराल हमने बनाया है उसकी बारंबारता 4 हो गई, जो संचयी बारंबारता के भी बराबर होती है। ये हमेशा ध्यान रखना है, पहले वर्ग की बारंबारता और पहले वर्ग की संचयी बारंबारता समान होती है। और अब आ जाइए दूसरा वर्ग अंतराल। दूसरा वर्ग अंतराल हमारा शुरू है 140 सेंटीमीटर से लेकर के 145 सेंटीमीटर तक, और 145 से कम वाली कुल लड़कियां, 145 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाली जो लड़कियां हैं वो कुल 11 हैं, लेकिन इसमें 140 से कम वाली 4 भी सम्मिलित हैं। और हमें लेना क्या है, हमें लेना है 140 से 145 सेंटीमीटर तक, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि निम्न सीमा 140 सेंटीमीटर तो इस वर्ग अंतराल में आएगा, लेकिन उच्च सीमा 145 इस वर्ग अंतराल में नहीं आती है। जिस विधि से हम ये वर्ग अंतराल लिख रहे हैं, जिसे अपवर्जीय विधि से लिखा गया वर्ग अंतराल या सतत विधि से लिखा गया वर्ग अंतराल है, वो उसमें यही होता है। तो उच्च सीमा इसमें सम्मिलित नहीं होती है। तो 140 से 145 जब लिखते हैं तो 145 इसमें सम्मिलित नहीं होगा। तो 145 से कम, 140 से अधिक हो, 145 से कम हो, ये ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 11 में से 4 घटाना पड़ेगा। तो 11 में से ये 4 लड़कियां ये वाली निकालनी पड़ेंगी, माइनस करनी पड़ेंगी, तो वही माइनस किया जाता है तो 7 आता है। और वही 7 आपकी किताब में जो टेबल बनी है आपने देखा है, जो दूसरा वर्ग अंतराल है उसकी बारंबारता 7 निकल करके आई है, वैसे ही आई है। फिर अगर आप देखना चाहें एक और वर्ग का बता देते हैं, ठीक वैसे ही बाकी शेष वर्गों का आप स्वयं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 145 से 150 वाला जो वर्ग है उसकी बारंबारता हमने 18 ज्ञात करी है, और यहाँ पर भी 18 लिखा हुआ है। तो ये कैसे आती है संख्या 145? हमें पहले से पता है कि 145 से जो कम लड़की 145 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाली जो लड़कियां हैं वो कुल 11 हैं, और 150 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाली जो लड़कियां हैं वो 29 हैं। हमें चाहिए 145 से लेकर के 150 के बीच वाली, यहाँ से यहाँ तक वाली। तो उसमें हमें 145 से कम वाली सभी माइनस करनी पड़ेंगी या हटानी पड़ेंगी। तो इसीलिए हम 11 को घटा देते हैं, किस में से, 29 में से। तो 29 में से जब हम 11 घटाते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है घटाते हो, तो 18 आ जाता है। तो ऐसी लड़कियां जिनकी ऊंचाई 145 सेंटीमीटर से अधिक है परंतु 150 सेंटीमीटर से कम है, वो लड़कियां आपको 18 मिल जाती हैं, और यही इस वर्ग की बारंबारता हो जाती है। इसी प्रकार आप शेष वर्गों की भी बारंबारता को ज्ञात कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि कैसे संचयी बारंबारता सारणी ये कह लीजिए प्राप्त की गई, और या बारंबारता सारणी कैसे प्राप्त की गई। तो यहाँ पर ये बारंबारता सारणी आपकी किताब में दी गई है। अब इसके बाद जो हमें आवश्यकता होती है वो
n/2 की होती है। यहाँ पर जो सिग्मा एफ होता है, सिग्मा एफ, वही n से भी वो किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, n, स्मॉल n। और यहाँ पर आप n ज्ञात करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? यही 51 आएगा। 4, 7, 11, 11, 8, 19, 19, 10, 29, 29, 1, 30, 30, 10, 40, 40, 6, 46 और 46 और 5, 51। तो वही n बराबर यहाँ पर 51 हो जाएगा। सिग्मा एफ बराबर n बराबर 51। अब ये जो n हो जाता है, इसके बाद हमें ज्ञात करने की आवश्यकता होती है n/2 की। हम n/2 को ज्ञात करते हैं। अब n/2 कैसे ज्ञात करते हैं? n का मान आप रख दीजिए। n का मान आपने 51 लिख दिया यहाँ पर, और 51/2 किया तो 25.5 आ गया। n/2 के मान से अधिक जितनी संचयी बारंबारताएं होती हैं, 25.5 से अधिक जितनी संचयी बारंबारताएं होती हैं, तो 25.5 से अधिक संचयी बारंबारता देखिए, अगर गौर करेंगे तो 11 के बाद जितनी भी संचयी बारंबारताएं लिखी गई हैं सभी 25.5 यानी n/2 से अधिक वाली हैं, तो कुल 4 हैं। लेकिन इस n/2 से अधिक भी हो और उसके निकटतम भी हो। निकटतम का मतलब सबसे करीब, सबसे पास वाली संचयी बारंबारता कौन सी हुई? 25.5 की 29 हुई। तो हमें वो संचयी बारंबारता ज्ञात करनी रहती है, और इस संचयी बारंबारता के ठीक सामने जो वर्ग होता है वही माध्यक वर्ग कहलाता है। ये पूरा माध्यक वर्ग हो गया। माध्यक वर्ग तो ये हो गया, और 145 से 150 जो है माध्यक वर्ग हो जाएगा, क्योंकि 29 हमें वो संचयी बारंबारता, ऐसी संचयी बारंबारता मिल गई जिसका मान n/2 से अधिक है और निकटतम है, उसके निकटतम है, यानी 25.5 से अधिक और उसके निकटतम। तो यहाँ पे लिख करके भी मैंने दिखाया है, आप देख रहे हैं, n/2 बराबर 25.5 से बड़ी संचयी बारंबारताएँ ये 29, 40, 46 और 51 है, परंतु n/2 बराबर 25.5 से बड़ी व निकटतम, या अर्थात सबसे निकट संचयी बारंबारता 29 है। अतः संचयी बारंबारता 29 वाला वर्ग 145 से 150 ही माध्यक वर्ग है। तो यहाँ पर 145 से 150 वाला जो वर्ग हो गया वो माध्यक वर्ग कहलाता है। हमें माध्यक वर्ग ज्ञात करना होता है। जैसे बहुलक ज्ञात करते समय हम बहुलक वर्ग ज्ञात करते हैं, वैसे यहाँ पर माध्यक वर्ग ज्ञात किया जाता है। और इसके अतिरिक्त आपको h ज्ञात करना रहता है। जैसे यहाँ पर h मैंने निकाला है, वर्गमाप h, किसी भी वर्ग की उच्च सीमा में से उसकी निम्न सीमा को घटा दें तो हमें वर्गमाप मिल जाती है। यहाँ पर सभी वर्गों को का वर्गमाप निकाल करके दिखाया गया है, वो 5 ही के बराबर है। यहाँ पर वर्गमाप का समान होना आवश्यक होता है, इसीलिए आपके को जो सवाल दिए जाते हैं उसमें वर्गमाप समान होती है। जो सूत्र हम प्रयोग करते हैं वो समान वर्गमाप के लिए ही होता है। तो इस प्रकार से h बराबर यहाँ पर 5 आ रहा है। आप देख रहे हैं 145 में से 140 घटा लीजिए तो 5 आ जाएगा। तो 5 वर्गमाप हो गई, अर्थात h हो गया। अब इसके बाद आपको इसे सरल करना सीखना, इसे माध्यक ज्ञात करना सीखना है। तो देखिए माध्यक ज्ञात करने का तरीका इसमें क्या सिखाया गया है। यहाँ पर n/2 निकाल लिया, फिर ये यहाँ पर मैंने टेबल में समझाया। इसके बाद टेबल में देखिए एक और टेबल है बनाई है मैंने। यहाँ पर देखिए वही जो सारणी यहाँ पर बनी हुई थी 14.16 सारणी में, वही सारणी यहाँ पर मैंने लिखी है, लेकिन थोड़ा समझाते हुए लिखिए। तो 104 सारे वर्ग अंतराल लिखे गए हैं, बारंबारता लिखी गई, संचयी बारंबारता लिखी गई, कैसे संचयी बारंबारता होती है वो सब समझाने का प्रयास किया है। दोनों तरह से समझाने का प्रयास किया है
11 में से 4 घटाएंगे 7 होगा, यहाँ 7 और 4 जुड़ेगा तो 11 आता है। संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं ये सब इसमें बताया है। यहाँ पर ये ध्यान देने की जरूरत है कि माध्यक वर्ग आपका 145 से 150 वाला वर्ग है, इसलिए यहाँ पर जो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है वही उसी को हम स्मॉल एल से व्यक्त करते हैं। स्मॉल एल यहाँ पर लिखा गया 145 बराबर एल के। और उस माध्यक वर्ग की जो बारंबारता होती है वो स्मॉल एफ से व्यक्त की जाती है। वही यहाँ पर 18 है तो 18 को आप हम एफ से व्यक्त करेंगे। और माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर, ठीक पहले जो संचयी बारंबारता होती है उसे हम सी एफ से व्यक्त करते हैं। ये भी आपको ध्यान देना है। और एच आपने पहले ही निकालना सीख लिया है, एन बराबर सिग्मा एफ, ये सब आप पहले से पता है आपको। इसके अतिरिक्त आपको इसमें कुछ ज्ञात नहीं करना है। तो आपने देखा कि कैसे एल बराबर निम्न सीमा बराबर 145 हुआ। एल बराबर निम्न सीमा बराबर 45, ये एल बराबर 145 माध्यक वर्ग की निम्न सीमा एल बराबर 145 ये कैसे आई आपको पता चल गई। और एफ बराबर 18 के और सी एफ बराबर 11। ये पूरा का पूरा माध्यक वर्ग, ये माध्यक वर्ग था, इसके ठीक सामने ये पूरा आपने देख लिया। ये ऐसे आप माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर जो पहली संचयी बारंबारता है उसी को हम सी एफ से व्यक्त करते हैं। माध्यक वर्ग की जो संचयी बारंबारता 29 है उसके ठीक पहले जो संचयी बारंबारता है वही यहाँ पर लिखा गया है। एल बराबर 145 और माध्यक वर्ग 145 से 150 के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता सी एफ बराबर 11 और माध्यक वर्ग 145 से 150 की बारंबारता एफ बराबर 18। तो उसको आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं। 145 तो माध्यक वर्ग, 145 से 150 माध्यक वर्ग, इसलिए 145 इसकी जो निम्न सीमा है वो स्मॉल एल से के बराबर हो गई। और इसी माध्यक वर्ग की जो बारंबारता है 18 वो एफ के बराबर हो गई। और इस माध्यक वर्ग की बारंबारता 29 के ठीक ऊपर, ठीक पहले कह लीजिए या ठीक ऊपर जो संचयी बारंबारता लिखी है 11 वही सी एफ के बराबर हो गई। वही यहाँ पर लिखा गया है। सी एफ बराबर 11 है, एफ बराबर 18, एच बराबर 5। अब माध्यक वर्ग का जो सूत्र है वो आपको याद होना चाहिए। वो है यहाँ पर बराबर एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणे एच का प्रयोग यहाँ पर हम करते हैं। एल का मान 145 लिख दिया, एन बाई 2 का मान 25.5 लिख दिया, फिर ऋण लगा दिया, फिर सी एफ की जगह 11 लिख दिया, एफ की जगह 18 लिख दिया, एच की जगह 5 लिख दिया। अब सरल कर लेंगे। सरल करने का तरीका 25.5 में से आप 11 घटा लीजिए, जो कुछ आवे उसे 5 से गुणा कर दीजिए, तो ऐसा करने पर 72.5 आएगा और बटे में 18 रहेगा। अब 18 से आप इसको भाग कर लीजिए और भाग करेंगे तो जो आएगा उसे ही 145 में जब जोड़ेंगे तब 149.03 आएगा। तो इस प्रकार हमें लड़कियों की माध्यक ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी, वो 149.03 सेंटीमीटर होगी। अब माध्यक के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि माध्यक वह संख्या या वह आंकड़ा होता है जिसके ठीक पहले आधे आंकड़े होते हैं और ठीक बाद में भी आधे आंकड़े होते हैं। अर्थात माध्यक, आंकड़ों का जो माध्यक होता है वह ठीक बीच में, ठीक मध्य में आने वाला आंकड़ा या संख्या या माप होती है। तो मैं समझता हूँ कि आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक मध्य में आने वाला जो आंकड़ा होता है, जब आंकड़ों को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिख दिया जाता है, उसके बाद जो ठीक मध्य में आने वाला आंकड़ा होता है या तो वो आंकड़ा या जो माध्यक होता है वो एक संख्या होती है जिससे दिए हुए आंकड़े इस प्रकार से बढ़ जाते हैं कि आधे आंकड़े एक तरफ होते हैं और आधे आंकड़े दूसरी तरफ होते हैं।
और वो माध्यक ठीक बीच में होता है, अर्थात मध्य में होता है। मैं समझता हूँ कि माध्यक ज्ञात करना आप समझ गए होंगे। एक और उदाहरण मैं, जो उदाहरण 8 है, उसे समझाकर इस पाठ को समाप्त करूँगा। तो इसका अगला वीडियो उसी से संबंधित होगा। धन्यवाद।